महावाक्य ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई हमको उड़ा के ले जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा ही लग रहा होगा ना कि बाबा ने मुरलिया भी आज की ऐसी चलाई, दिल के ज्ञानी और स्नेही। तो इसमें सबसे पहले निश्चय का भाग्य, ये बाबा ने जो बताया। इसके बाद में जो हुआ है वो वाला पहले बता दो कि योगी, नहीं ये नहीं है। योगी मतलब कंप्लीट, जो बाबा ने कहा ना, योगी पहले योगी बनो और फिर सहज योगी। हम ये नहीं कह सकते ये सहज योग है। और योगी का मीनिंग ही है कि सब कुछ के बीच रहते हुए कंप्लीट श्रीमत को फॉलो करना। कंप्लीट मतलब मुरली पर डिपेंडेंट, और ये है योगी का मीनिंग। तो इसलिए ये जो नहीं है कि श्रीमत पूरा फॉलो नहीं करते, लेकिन बाबा ने कहा है ना कि ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। कुछ कुछ रिलैक्सेशन कहीं कहीं किस किस को दी हुई है, लेकिन वो धारणा नहीं है, तो वो योगी नहीं। तो योगी ही नहीं तो फिर क्या होगा? फिर सहज योगी कहाँ से? वो तो नेक्स्ट है। और अगर योगी नहीं तो भोगी होंगे। भाई आनंद लो, बाबा ने थोड़ी कहा है कि भाई घर में बैठ जाओ, सबके बीच में रहो, सब जगह जाओ। बाबा ने कहा है होटल में जाओ, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा कि होटल का खाओ उनका। बाबा ने कहा उनके साथ जाओ, उनके साथ बैठो, लेकिन ये नहीं कहा कि वो भी खा लो। तो एक पार्ट, पूरा पार्ट हमको पकड़ना है, कंप्लीट श्रीमत को फॉलो करने वाला। और फिर अगर योगी नहीं, फिर हम क्या कहेंगे? फिर वो डिफेंड करने वाले। और इसलिए क्या होगा कि आउटवर्डली एवरीथिंग होगा उन आत्माओं को। एक्चुअली जब हम किसी को लिए देखते भी है ना बड़ा सुखी है, तो क्या देखते हैं? अरे देखो ना, तो ये बच्चे कितने आज्ञाकारी है, कितना उनका सुनते हैं, बच्चे कितने एजुकेटेड है, इनके पास ये है, ये है, ये है। और युगल भी कितना समझ है आपस में, पैसों की तो कोई कमी, मतलब ये सब देख रहे हैं आउटवर्डली। तो आउटवर्डली एवरीथिंग है। या फिर हम कहते हैं इतना अच्छा सेंटर है, बहनों का भी आपस में हो जाता है कि क्या कमी है, वो तो उसकी बहुत चलती है सेंटर पर, ये तो बहुत। लेकिन एक्चुअली सहयोग, बाबा ने बहुत अच्छा उसमें कहा, 3 चीजें: सहयोग, स्नेह और साधना, साधन। ये तीनों तो है, लेकिन लीकेज भी तो है। तो इसलिए लोगों को लगता है इसके पास बहुत है, उसको लगता है मेरे पास कुछ नहीं। क्योंकि क्या हो रहा है, ये सहयोग साधन, इट्स जस्ट लाइक, अगर हम इसको देखें ना, इट्स लाइक अ मटका। तो मटका में ये सब भर रहा है, सहयोग, स्नेह, युगल भी मानते हैं, बच्चे भी मान रहे हैं, तो ये ऊपर मटका भर रहा है ऊपर, लेकिन नीचे लीकेज भी है। तो क्या हो रहा है, मतलब ये फिर उस आत्मा को, क्योंकि डिपेंडेंट हो गए ना वो, ये जो मान रहे हैं ये सब, तो वो डिपेंडेंट हो गए। बाबा नेक्स्ट हो गया तो लीकेज हो गया, तो वो खाली भी होता जा रहा है। इसलिए कहते हैं मेरा, उन लोग को लगता है, लोगों को लगता है इनके तो बहुत कुछ है, उनको लगता है मेरा तो कुछ भी नहीं। कल हमने शाम को सबको पूछा आखिर आपको क्या चाहिए, सोचो। तो सबका यही आता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब दिखने में बहुत कुछ है, सब कुछ है, फिर क्या प्रॉब्लम है जो ये शांति नहीं है? क्या प्रॉब्लम है ये स्टेबिलिटी नहीं है? ये बाबा हमें सिखाता है, इनवर्ड लीकेज। तो इसका, इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बाद में कही कि ये भी बहानेबाजी, कि कोई मेरी स्थिति की जिम्मेवारी, किसी किसी के कारण मेरी स्थिति की जिम्मेवारी है, अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, यही बहाना है। एक मुरली में कहा था ना बाबा ने कि पवित्रता मतलब ये भी नहीं बताएगा कि ये कारण है। अच्छा, और उसके पहले वाला बताओ, निश्चय मतलब जो बाबा ने कहा निश्चय, अर्थात स्वयं के भाग्य पर भी निश्चय। मुझे अपने भाग्य पर थोड़ा भी संशय है दूसरे के व्यवहार के कारण, ये निश्चय नहीं हुआ।
मतलब क्यों? क्योंकि वो लीकेज है ना, फिर हम कहते क्या है मेरा भाग्य ही ऐसा है। बाबा कहे ये बहुत अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट है, जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये जो हम लोग बहुत बार कहते पता नहीं क्या मेरा भाग्य है, क्या मेरा भाग्य है। क्यों? क्योंकि मुझे वो आत्मा पर डिपेंडेंसी थी कि युगल मेरा सुने तो सब कुछ अच्छा है। तो ये आत्मा की वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम कि बाबा मेरी सुने वो नहीं चाहता था, युगल मेरी सुने। तो अगर मेरा ये फॉर्मूला है, बाबा मेरा भाग्य विधाता है, तो आज का हमारा मेन पुरुषार्थ ये रहेगा, भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है, तो कोई भी आत्मा ये हिला नहीं सकती। और दूसरा, कोई भी आत्मा के प्रति झुकाव, ईर्ष्या और घृणा, ये भी पुरुषार्थ। अभी वो जैसे बाबा ने कहा ना, दिलवर नहीं, दिलवर वो बहन नहीं है या भाई नहीं है, तो मतलब अब उसके पर मन मुटाव वो वैसा नहीं है, तो अब उससे घृणा। पहले तो उसके फोन का इंतजार करते थे, मैसेज का इंतजार, और अब आया भी फोन तो घृणा। ये वही होता है। तो ये जिनकी लीकेज होती है ना, आत्माओं से जिनका लगाव होता है, उसका ये चलता है, कभी ईर्ष्या कभी घृणा। तो ये वाला पुरुषार्थ हम करेंगे आज का, कि कौन सा पुरुषार्थ है, कि ये नशा रहे पूरे दिन, भाग्य विधाता बाप मेरा भाग्य बना रहा है। बाप मेरे साथ है, ये तो हम रोज कर रहे हैं, आज हम ये फील करेंगे, बाबा मेरे साथ मेरा भाग्य लिखता जा रहा है, मेरे ये संकल्प बाबा नोट कर रहा है। ऐसे एक, जैसे वो एक जो मेन पर्सन होता है उसके साथ वो मीडिया पर्सन कैसे नोट करने वाले चलते हैं, तो बाबा मेरा भाग्य लिख रहा है, नोट कर रहा है। तो ये वाली फीलिंग, भाग्य विधाता मेरे साथ बैठा है, भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है। कोई आत्मा का ताकत नहीं है कि वो मेरा कुछ कर दे, फिर हम कहेंगे क्या मेरा भाग्य है, पता नहीं, ये मेरी सुनती नहीं है, मेरा ही कर्म है। ये भी अपने प्रति संशय बुद्धि है। अगर वो मेरा नहीं सुनती है, वो अपना दुर्भाग्य बना रही है, मेरा कैसे भाग्य बिगाड़ सकती है? नहीं, ली कनेक्शन क्या है? हाँ, वो दूसरी आत्मा जो मेरे साथ रहती है वो मेरा नहीं मानती है, तो किसका भाग्य बिगाड़ रही है वो? मैं राइट हूँ, तो फिर मेरा दुर्भाग्य कहाँ से हुआ? एक्चुअली हम कंपेयर करते हैं, उस घर में देखो वो बेटे ना उसके कितने सुनते हैं, उस अकॉर्डिंग तो मेरा भाग्य नहीं है। ये बहुत डीप रूटेड एक संस्कार है आत्मा का, हर कोई का। मेरी बेटी उसकी बेटी बहुत सुनती है, कुछ भी है, इसलिए बाबा मेरा भाग्य विधाता। वैसे हम बहुत डीपली कोशिश करें, कोई और तो नहीं है अंदर मेरे बैठा हुआ, भाग्य विधाता। तो ये चमकता हुआ दिव्य प्रकाश की फीलिंग, ये तो सारे दिन की प्रैक्टिस होगी। अच्छा, ओम शांति।